नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि 2025 में भारत में क्या क्या हो सकता है। तो मित्रों, आपके सामने भारत की कुंडली लगा रखी है। इस कुंडली ये जो कुंडली बनी है 15 अगस्त 1947 की। 15 अगस्त 1947, समय रात 12 बजे, क्योंकि रात 12 बजे हमें आज़ादी मिली थी। स्थान नई दिल्ली। तो मित्रों, इस जन्म पत्रिका में आप देख सकते हैं, ये वृषभ लगन की पत्रिका है। और वृषभ लगन में आप देख सकते हैं कि लगन में ही राहु बैठा है। तो राहु लगन में बैठने के कारण हम बाहरी ताकतों से हमेशा परेशान रहते हैं। फिर दूसरे भाव में आप देख सकते हैं मंगल बैठा है। और तीसरे भाव में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं। और सप्तम भाव में केतु बैठा है। मित्रों, मैं यह बताना चाहता हूं कि सितंबर 2025 से भारत की महादशा बदल रही है। मतलब भारत को मंगल की महादशा शुरू हो रही है सितंबर 2025 से। तो मित्रों, सितंबर 2025 से जब मंगल की महादशा चालू होगी तो भारत में क्या क्या हो सकता है। तो मंगल इस जन्म कुंडली में आप देख सकते हैं 12वें भाव का स्वामी है। 12वां भाव, 12th हाउस जो होता है वो बाहरी आक्रमण का होता है। तो मित्रों, एक तो बाहरी आक्रमण मतलब दूसरे देश हम पर अटैक कर सकते हैं। तो हमें विशेष सावधान रहना चाहिए। और जैसा कि आप जानते हैं, मंगल सेनापति है। मंगल युद्ध का देवता है। तो युद्ध भी शुरू हो सकता है सितंबर 2025 से। फिर मित्रों, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा मंगल 7वें भाव का स्वामी है। 7वां भाव जिसमें केतु बैठा हुआ है। तो केतु होता है आंदोलन। तो सितंबर 2025 से आंदोलन भी स्टार्ट हो सकते हैं। मंगल किसानों को बताता है, तो किसान आंदोलन बढ़ चढ़कर हो सकता है। या जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल कर सकते हैं, क्योंकि मंगल से डॉक्टर भी देखते हैं। तो मित्रों, आंदोलन की संख्या बढ़ेगी। सप्तम भाव गुप्त ओपन एनिमी का भी होता है। तो भारत के जो ओपन एनिमी है उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सप्तम भाव ओपन एनिमी का होता है। तो मित्रों, उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। अब यहाँ इस पत्रिका में देख सकते हैं 12वें भाव का स्वामी मंगल जो कि बैठा है दूसरे भाव में। तो दूसरा भाव होता है धन का, संचित धन का। तो 12वें का स्वामी जब दूसरे भाव में बैठा हो और उसकी दशा हो, तो व्यक्ति का धन या तो इन्वेस्ट होता है या नुकसान होता है। तो या धन के नुकसान की भी संभावना रहेगी, क्योंकि मंगल दूसरे भाव में बैठा है जो, और 12वें भाव का स्वामी है। तो लोगों की सेविंग कम हो सकती है, या हमारी कंट्री की इनकम कम हो सकती है। क्योंकि मंगल कर्ज का कारक होता है। तो हमारे देश पर कर्जा ज्यादा बढ़ सकता है। मंगल से कर्ज भी देखते हैं। फिर मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक 6 ग्रह मीन राशि में बैठे रहेंगे। तो हमारी कंट्री के 11वें भाव में बैठे रहेंगे। तो क्योंकि 11वें भाव में मीन राशि है, तो इस समय भारत को बड़ा लाभ हो सकता है 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक। परंतु विश्व के लिए ये स्थिति खतरनाक भी रहेगी, क्योंकि 6 ग्रह एक ही राशि में बैठना खतरनाक होते हैं। जैसा कि कोरोना काल के समय 6 ग्रह एक साथ आए थे। तो ये स्थिति खतरनाक भी हो सकती है। और मित्रों, मीन राशि में 6 ग्रह में कौन कौन बैठेंगे? शनि, शनि, राहु। शनि राहु सिंगापुर होते हैं। तो सिंगापुर में कुछ हो सकता है। और शनि राहु और सामने केतु रहेगा। तो राहु केतु बॉम्बे होते हैं। तो शनि राहु केतु से बॉम्बे भी देखते हैं। फिर यहाँ सूर्य बुध भी बैठे रहेंगे। सूर्य बुध दिल्ली होते हैं, और सूर्य शनि भी दिल्ली होते हैं। तो दिल्ली। फिर इसके बाद जो है मीन राशि से कलकत्ता भी देखते हैं, क्योंकि हाँ, मीन राशि से कलकत्ता भी देखते हैं। और अंग्रेजों के समय
बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली तीनों प्रेसिडेंसीज थे, मतलब अंग्रेजों के प्री क्षेत्र थे। तो जब अंग्रेज लोग इन तीनों को एक समान मानते थे, कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली को। तो इन तीनों पर कहीं ना कहीं मीन राशि का प्रभाव है। दिल्ली का तो नाम ही मीन राशि पर आता है, और कलकत्ता पे भी मैंने देखा मीन राशि का प्रभाव आता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी कलकत्ता के लोगों की पत्रिकाएं देखी है। और के एन राव सर ने बताया है कि बम्बई जो है उस पर भी मीन राशि का प्रभाव है, उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है। तो बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली को भी विशेष सावधान रहना चाहिए। 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 तक। फिर मित्रों, इस समय पूरे विश्व में या तो विश्व युद्ध हो सकता है, क्योंकि शनि और केतु आमने सामने रहेंगे। शनि केतु जब भी एक साथ रहते हैं या आमने सामने होते हैं तो वर्ल्ड वॉर की संभावना रहती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी ऐसा ही हुआ था। फिर मित्रों, इस समय कोई पूरे विश्व में कोई गंभीर बीमारी फैल सकती है, तो क्योंकि मीन राशि अस्पताल की होती है, तो इस इससे भी सावधान रहना चाहिए। मित्रों, 27 जनवरी 2025 से हमारा भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष का कोर्स चालू हो रहा है। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।